हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ है नीरज। आज हम बात करेंगे पीसीबी के बारे में, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। उसकी हालत बहुत खराब चल रही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? एक कंगाली की तरफ है, इंडिया का क्या रोल रह रहा है इसमें? देखिए, अब मीडिया में जो सुर्खियां चल रही हैं सभी दर्शकों को पता ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है अगले साल। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लगातार ये डिमांड करता रहा है कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान में आए और सारे और मैच सारे खेले। मैच खेले। लाहौर में खिलाने के लिए तैयार थे और हाँ। पाकिस्तान ने कई रियायतें भारत को देने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत सरकार ने क्रिकेट टीम भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं नहीं खेलेगी खेलेगी। और इससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान होगा। और फिर पाकिस्तान तगड़ा नुकसान होगा तो पहले ही कंगाली के दौर से गुजर रहा बिल्कुल है बिल्कुल। पाकिस्तान। पीसीबी के हाल बुरे होने वाले हैं। पाकिस्तान ने एक मौका ढूंढा था कि अपने बोर्ड के जरिए अपने देश के हालात को सुधारा जाए, मगर इंडियन टीम ने, इंडियन बोर्ड ने, बीसीसीआई ने वो उस पर भी पानी फेर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो आईसीसी का एक इवेंट होने वाला है। अगर आप देखेंगे 2008 के बाद से जो इंडियन टीम है वो कभी नहीं गई है पाकिस्तान, और द्विपक्षीय सीरीज भी कोई 2012-13 के बाद से हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, सबसे ज्यादा पैसे भी आते हैं उससे, और किसी भी कंट्री में अगर ये होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। तो आप इसको किस नजरिए से देखेंगे कि इंडियन टीम एक तरफ, जैसे कि जय शाह आईसीसी के चेयरपर्सन बनने वाले हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि क्रिकेट जो चीज़ है दोनों मुल्कों के बीच ज़रूरी गेम है, जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम क्यों जाए? भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए क्यों जाए? अब भारत का इस पे एक साफ स्टैंड है। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनिए या जी। प्रधानमंत्री को सुनिए या फिर बीसीसीआई किसी ऑफिशियल को सुनिए, वो साफ कहते हैं कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, नहीं जब तक होगा। पाकिस्तान उन अपनी जमीन पर उन आतंकियों को पनपने से रोकेगा नहीं, तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान में आके पाकिस्तान नहीं नहीं खेलेगी। जाएगी। मुझे लगता है बिल्कुल सही है। भारत का स्टैंड एकदम साफ है। अगर पाकिस्तान को इतना ही नुकसान हो रहा है अपने पैसों का, या उनको लग रहा है कि हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इन टेररिस्ट को रोकते? एक तरफ तो ये टेररिस्ट भारत में आके हमला करते हैं, हमला करते हैं, हमारे जवानों पे हमला करते हैं। हमने हमारे हमें याद है जवान कई। शहीद होते हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम अपनी टीम को वहां भेजें तो ऐसे में क्रिकेट क्रिकेट का खेलने। कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब ही नहीं है। आईसीसी एक इवेंट बनता था जहां पर दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये आई कि ये जो मुकाबले थे पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान भारत में। की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ये बात साफ है। जी। और मेरे लगता है कि बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर पाकिस्तान को चाहिए कि सारी टीमें बेखौफ आकर उनके यहाँ खेलें और एक बढ़िया संबंध हो और खूब पैसा कमाए, तो आपको भैया ये सब चीज तो इन रोकना सब पड़ेगा। चीजों में भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल। सब चीजें एक साथ लेके चल नहीं सकते। हमने देखा है कि एक इंडिया की टीम T20 सीरीज के लिए गई हुई है साउथ अफ्रीका, हम्म। दूसरी टीम अब जा रही है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी टीम ए और टीम बी अलग अलग कंट्रीज में जा रही है जहां पे उसका फायदा हो रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान है जो एक इवेंट कराने जा भी रहा था और अब वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मेन कारण है, वो है आतंकवाद, जिस पे वो अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल। हम यही कहेंगे कि पीसीबी को इन सब चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इन सब के वजह से आप किसी कंट्री को नीचे नहीं दिखा सकते, या किसी कंट्री के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि और कंट्रीज भी जो हैं वो इनसिक्योरिटी तो दिखाती हैं ना उसमें। बिल्कुल दिखाती है और हर किसी को अपने प्लेयर्स की चिंता होती है, और भारत जैसे देश जिसको लगातार प्लेयर्स को धमकियां भी मिलती हैं, और भारतीय प्लेयर्स की जो डिमांड है दुनिया भर में, चाहे वो आज आप देखिए इंग्लैंड के साथ क्यों 5 टेस्ट मैच होते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों भारत के साथ 4-5 टेस्ट मैच खेलना चाहती है। साउथ अफ्रीका में अगर टीम जाती है तो वहां भी आपसे टेस्ट खेलने की डिमांड की जाती है, जी। क्योंकि टीम इंडिया का बोर्ड यूं ही अमीर नहीं है। उनके जो प्लेयर्स का जो क्रिकेटिंग लेवल है इस कदर बढ़ा है कि आज बड़ा है। दुनिया के सारे क्रिकेट जो कंट्रीज हैं वो भारत के साथ क्रिकेट खेलना सही चाहते बात हैं। है। और पाकिस्तान अगर बराबरी करना चाहता है बीसीसीआई की या भारतीय टीम की, तो पहले तो उन्हें अपने यहाँ आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, अपने क्रिकेट की जो लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और अपग्रेड करना तीसरा, पड़ेगा, हाँ। तीसरा तब जाके आप आईपीएल जैसी अपनी लीग कर सकते हो, जबकि उनके यहाँ जो पीएसएल खेला जाता है उस लेवल का नहीं है। हालांकि बिल्कुल नहीं पाकिस्तान की है। तरफ से ये लगातार दावा करते हैं हम आईपीएल को बीट कर रहे हैं, बीट कर रहे लेकिन हैं। आईपीएल का जो रेवेन्यू है, पीएसएल का जो रेवेन्यू, दोनों में बहुत फर्क है। पीएसएल को छोड़ के खिलाड़ी आईपीएल खेलने आते हैं, आपने कई बार देखा होगा। और हम अगर आपको आंकड़ों की बात करें तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका इतना रेवेन्यू नहीं आता है जितना हमारे यहाँ का एक प्लेयर का साल भर का रेवेन्यू आता है। बिल्कुल।
458 करोड़ करीब करीब रेवेन्यू है, जी मुझे याद है जब तक सितंबर 2024 का जो जी लेटेस्ट रेवेन्यू की हम बात करें पीसीबी का, तो और एक मैच से जो कमाई है भारत और पाकिस्तान का, जो एक मैच है वो आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है जो ओवरऑल कमाई से भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको उस रेवेन्यू की चिंता है तो कम से कम इतनी चीजें तो करनी पड़ेगी। और भारत जैसा देश जो अपने, मेरे ख्याल से कोई भी देश हो अपने सैनिकों को ऐसे तो जाते हुए नहीं, नहीं देख सकता, उनके लिए नंबर वन चीज। आप तरक्की को आतंकवाद को साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा आतंकवाद को, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आगे मैं ये पूछूंगा, जिस तरीके से जय शाह को अब आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो आपको इसके बाद पीसीबी का क्या रोल दिखाई दे रहा है कि पीसीबी के और हालात क्या होने वाले हैं? देखिए, भारतीय टीम चाहे, अगर बीसीसीआई चाहे तो आज पीसीबी को तबाह कर दे, बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरीके से। अगर बीसीसीआई चाहे तो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इन बोर्ड्स को मना कर सकता है पाकिस्तान में ना जी खेलने दे। और वो बिल्कुल मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जो दबदबा है बीसीसीआई का इंटरनेशनल क्रिकेट में वो एक अलग ही लेवल का है। जय शाह जिस तरह के इंसान हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो चाहे तो पीसीबी को काफी नुकसान कर सकते, लेकिन सीधी सीधी इतना बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना माने या फिर भी अड़ंगा अड़ाए, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो धमकी दे रहा है कि हम जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, हाँ तो जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत का अधिकार है, अपने प्लेयर्स की, आपकी सुरक्षा की चिंता की बात है। हम अगर अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाह रहे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हाँ, है। और आईसीसी भी जो एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है, मतलब इसमें कोई कहीं पे आईसीसी ने गलत ऑफिशियली मेल करके पीसीबी को बता दिया है कि भारतीय टीम नहीं आ रही है नहीं आपके आ यहाँ। रही है। आप जो है हाइब्रिड मॉडल पे आपको टूर्नामेंट करवाना है, करवा लीजिए। जी अब जो है पीसीबी कह रहा है कि या तो हम पूरे टूर्नामेंट से हट ही जाएंगे जी या फिर हम हाइब्रिड मॉडल पे कम से कम आने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना पड़ेगा, पीसीसीआई जो थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है तो हाँ। कमा ले, नहीं तो अगर उससे भी हाथ धोना है देखिए, तो आपको अरबों का नुकसान होगा। इससे पहले भी जो हुआ है, पीसीबी ने कई बार इस तरीके से अड़ंगे लगाने की कोशिश की है, मगर उसके बाद वो खेलने पे मजबूर हो ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां थोड़े बहुत आने होंगे रेवेन्यू, वो भी नहीं आता है इन सब चीजों की वजह से। तो ये तो थी आज हमारी कि पीसीबी के हालात क्या होने वाले हैं। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।